प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल के बाद चीन यात्रा और शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। तियाजिन में आयोजित समिट में पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। तीनों नेताओं की गर्मजोशी और एकजुटता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को करारा जवाब दिया। एससीओ समिट के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ा भूराजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें जवाब दे दिया। भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा। भारत को झुकाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि ना तो भारत की इकोनॉमी डेड है और ना ही भारत किसी के सामने झुकने वाला है। यहां तक कि चीन के साथ भी रिश्ता बराबरी पर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति और नीयत यही थी कि वह भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करे, भारत और रूस के रिश्तों में दरार पैदा करे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि किससे रिश्ता कितना रखना है, किससे तोड़ना है, यह भारत खुद तय करेगा। किसी के कहने पर भारत अपनी विदेश नीति तय बिल्कुल नहीं करेगा। चीन और भारत के रिश्ते चुनौती भरे। अमेरिका यही सोचता था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ कभी नहीं पिघलेगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पासा बिल्कुल पलट दिया, जिससे हर कोई हैरान है। भले ही भारत और चीन की दोस्ती की राह में फूल कम और कांटे ज्यादा हों, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर हो गई है। भारत की विदेश नीति किसी प्रभाव या फिर किसी भी दबाव से तय नहीं होगी। अगर भारत के हित को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो वो अपनी रणनीति बिल्कुल बदल लेगा। आज जापान के साथ भारत कारोबार बढ़ रहा है। चीन ने संकेत दिए तो रिश्तों की खाई पाटने की शुरुआत हो गई। तो वहीं यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते और रूस से भी एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और साथ ही साथ बात करें तो बातचीत के साथ साथ नहीं चल सकती। यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ एक मंच पर नहीं चल सकती है। वहीं बात करें तो एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी के साथ सभी मुल्कों ने एकजुटता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए, या यूं कहें कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें लिखा गया, भारत चीन के करीब आने से अमेरिकी बाजारों पर सीधा दबाव पड़ेगा। ऐसा अमेरिका के अखबारों में लिखा गया। फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा गया कि ट्रंप की टैरिफ नीति उल्टी पड़ सकती है। संभव है भारत चीन ऐसा ढांचा खड़ा कर दे जिससे अमेरिका को अपने ही खेल में शिक्षक मिले। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन की ये तिगड़ी ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आने वाले दिनों में और देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगला कदम क्या होने वाला है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।